अब है एरर्स ऑफ सम और डिफरेंस। सम या फिर डिफरेंस का एरर। जैसे मान लीजिए z इज इक्वल टू a प्लस बी, ठीक है, और a क्या है, a प्लस माइनस डेल्टा a है, ठीक, और b क्या है, b प्लस माइनस डेल्टा b। a प्लस माइनस डेल्टा a का मतलब क्या है? ये तो अभी हम लोग पढ़े ना भाई, प्लस और माइनस डेल्टा ए का मतलब क्या है, वहां से इतना डिफर कर रहा है वो, है ना, ए से वो इतना डिफर कर रहा है और बी से वो उतना डिफर कर रहा है, ठीक है। तो प्लस माइनस डेल्टा भी डिफर कर रहा है, तो ए से प्लस माइनस डेल्टा ए डिफर कर रहा है और बी से वो प्लस माइनस डेल्टा भी डिफर कर रहा है। तो जेड इक्वल्स टू ए प्लस बी। जब हम लोग ए प्लस बी करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, जेड इक्वल्स टू ए की जगह पे क्या लिखेंगे, अरे ए प्लस डेल्टा ए लिखेंगे ना, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी लिखेंगे कि नहीं, है ना। तो फिर क्या होगा, ए प्लस बी, इन दोनों को एक साथ प्लस कर देंगे और ये प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, तो ये ठीक है। तो हमारा ये जो जेड है, जेड इक्वल टू क्या हो गया, ये तो जेड है प्लस माइनस ये जो है क्या है, डेल्टा जेड है कि नहीं, है ना। तो इसका मतलब जो हमारा जो डेल्टा जेड होगा वो क्या होगा, डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, है ना। तो ये चीज होता है। अब उसी तरह जो है डिफरेंस में भी क्या होगा, जेड इज इक्वल टू जैसे ए माइनस बी, तो ए इज इक्वल टू प्लस ए प्लस माइनस डेल्टा ए और बी इज इक्वल टू बी प्लस माइनस डेल्टा बी, ठीक है ना। तो बी प्लस माइनस डेल्टा बी, तो क्या होगा, जेड इज इक्वल टू क्या होगा, अगर ए माइनस बी करना है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए की जगह पे ए प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा बी, है ना, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा, है कि नहीं, और प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, है ना। तो ये प्लस माइनस डेल्टा ए और प्लस माइनस डेल्टा बी, ये माइनस से जब ये प्लस माइनस डेल्टा ए है, माइनस से इसमें जब इंटू होगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा ना, ठीक है। तो उसको प्लस से माइनस लिया जाता है, यानी कि जो डेल्टा जेड है, यानी कि ये जो आपका जो जेड है इज इक्वल टू जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड है ना, तो जो आपका डेल्टा जेड है ना, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ए और ये प्लस माइनस प्लस माइनस डेल्टा है प्लस माइनस डेल्टा बी, ऐसा, ठीक है। तो ऐसा ही है। अब एग्जाम्पल दिया हुआ है, टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज मेजर्ड बाय थर्मोमीटर आर, T1 दिया हुआ है और T2 दिया हुआ है, कैलकुलेट द टेम्परेचर डिफरेंस एंड एरर देयरिन। तो टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस T2 करना है, T2 माइनस T1 करना है यहाँ पे, T डैश, है ना, और फिर उसके बाद वो भी दिखाना है, एरर भी बताना है। तो कर लेंगे ना, माइनस कर लेंगे T2 में से T1, बस 50 प्लस माइनस ये 0.5 है, माइनस से 20 प्लस माइनस 0.5 है, सॉल्व करिए। अब एरर ऑफ ए प्रोडक्ट और ए क्वोशिएंट। प्रोडक्ट और क्वोशिएंट में क्या होता है, जैसे z इज इक्वल टू क्या है, a इंटू बी, बात समझे। तो z इज इक्वल टू a इंटू बी है और a हमारा क्या है, a प्लस माइनस डेल्टा a और b क्या है, b प्लस माइनस डेल्टा b, ठीक है। तो
तो क्या होगा, तो फिर जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है, तो क्या करेंगे, ए प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा बी, तो क्या करेंगे, इसमें क्या होगा, ए से आप जब इंटू करेंगे तो ए इंटू बी ए बी हो जाएगा, होगा ना, और फिर ए से प्लस माइनस डेल्टा बी में इंटू करेंगे तो प्लस माइनस ए इंटू डेल्टा बी हो जाएगा, फिर प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बी इंटू डेल्टा ए, फिर ये प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस, ये तो प्लस ही रहेगा, प्लस रहेगा ना, तो डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। प्लस माइनस होगा, ये क्या होगा, ये भी प्लस माइनस ही रहेगा, ये प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस। ठीक है, तो प्लस माइनस रहेगा ये, तो इसका जेड प्लस डेल्टा जेड इज इक्वल टू क्या हो गया, प्लस माइनस डेल्टा जेड, ए बी प्लस माइनस ए इंटू डेल्टा ए बी प्लस माइनस बी इंटू डेल्टा ए और डेल्टा इंटू डेल्टा बी, है कि नहीं, तो ये ठीक। अब तो ये हो गया। अच्छा, दूसरी चीज, अगर हम लोग दोनों तरफ अगर हम लोग जेड से डिवाइड करेंगे, किससे, हाँ, जेड क्या है, जेड क्या है, ए बी है ना, ठीक, दोनों तरफ अगर हम लोग जेड से डिवाइड करेंगे, इस पूरे को और इस पूरे को अगर जेड से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, ये जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन में जेड इज इक्वल टू ये ए बी प्लस माइनस ए इंटू डेल्टा बी प्लस माइनस बी इंटू डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी अपॉन जेड, जेड की जगह पे यहाँ पे ए बी लेते हैं, है ना, तो ये जेड से जेड कैंसिल होगा, तो फिर 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन में जेड, अलग अलग कर सकते हैं ना। ठीक है, इक्वल्स टू ये ए बी बाई ए बी 1 प्लस माइनस ए बाई ए डेल्टा बी अपॉन में ये ए बी, ऐसे ए कट गया, प्लस माइनस बी डेल्टा ए अपॉन में ये ए बी, बी से बी कट गया, प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन इंटू डेल्टा बी अपॉन ए बी, है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन में ये जेड इज इक्वल टू ये 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन में ये बी प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन में ए प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी अपॉन में ये 1 से 1 दोनों तरफ कट गया, क्या बचा, प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन में जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस, इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन में बी प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा, ठीक, तो यही है। अच्छा, जो ये जो है डेल्टा ए तो बहुत छोटा है, डेल्टा बी भी बहुत छोटा है, तो इसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, इग्नोर यानी कि बहुत स्मॉल वैल्यू होगा, तो इग्नोर कर, छोटा सा चीज, छोटा चीजों को इग्नोर कर देना चाहिए। डेल्टा जेड अपॉन में जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, बात सुन ले, तो यही डिवीजन हो जाता है। अब आपका एग्जांपल नंबर 2.9 दिया हुआ है, V दिया है 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट और I दिया है 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। ठीक है, अब R इज इक्वल टू V बाई I, तो कहता है टोटल परसेंटेज एरर इन R निकालना है, तो हमको डिवाइड करना है ना यहाँ पे, तो डिवाइड करेंगे तो फिर इसका V बाई आई करेंगे, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डेल्टा R अपॉन में R इंटू 100 यानी कि परसेंटेज एरर यही है ना, इज इक्वल्स टू इसका डेल्टा A अपॉन में A इंटू 100 प्लस डेल्टा B अपॉन में B इंटू 100, जो अभी हम लोग किए थे, डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन में जेड इज इक्वल्स टू इतना, ये रिलेटिव एरर था,
तो अब परसेंटेज एरर निकालने के लिए दोनों तरफ, अरे मतलब इधर 100 से करेंगे तो फिर इधर भी क्या करेंगे, 100 से कर देंगे, बस वही तो है। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा ए क्या था, +5 ±5, ठीक है, +-5 अपॉन में ये कितना है 100 इंटू ये 100 से 100 कट गया, +-5% है ना। फिर ये प्लस ये क्या था 0.2 अपॉन में ये बी कितना है 10 इंटू ये 100, पॉइंट हटाएंगे तो ये 100 हो जाएगा, तो 100 से 100 करके क्या बचा 2%, तो +-2% और +-0.2 यानी कि +-7%, ठीक है, ऐसे रखेंगे, ठीक। हाँ, अब ये 2.10 2 रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस R1 दिया है, R2 दिया है, R1 और R2 दिया है। अगर सीरीज में कनेक्ट करेंगे एक बार और एक बार क्या किया है पैरेलल में कनेक्ट किया है। तो फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, R = R1 + R2 होता है ना, और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है 1/R = 1/R1 + 1/R2 होता है। तो R1 R = अब आपको पता है रेजिस्टेंस R = R1 + R2 होता है सीरीज में, और 1/R = ये 1/R1 + 1/R2, यहाँ पे 2 रजिस्टर हैं। तो अब ये कहता है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, और ठीक है, तो R1 दिया है और R2 दिया है, तो क्या करना है आपको, R1 + R2 करना पड़ेगा। पहले क्या करना पड़ेगा, R सीरीज में कंबाइन करना, तो R1 + R2 करना पड़ेगा। तो R1 कितना दिया है, R1 दिया है 100 ± 3 ओम, और R2 दिया है 200 ± 4 ओम। ठीक है, तो R1 + R2 जब करेंगे R निकालेंगे, तो करना क्या है, बस वही करना है जो पहले हम लोग Z निकाल रहे थे, ठीक। Z = A1 और A + B था ना, तो वैसे ही इसको प्लस कर देंगे, और प्लस माइनस इनको आपस में प्लस कर देंगे, हो गया है ना। तो R = R1 + R2 होगा। R1 क्या है 100 ± 3, और ये प्लस 200 ± 4, ठीक है। 100 + 200 इसको एक साथ प्लस कर दीजिए, 300, और +-3 + 4, 3 + 4 7 हो, तो ये हो गया हमारा R सीरीज में। अब वैसे ही अब ये 1/R1 + 1/R2 किस में करेंगे, पैरेलल में करेंगे। 1/R = 1/R1 + 1/R2, तो क्या करेंगे हम लोग पैरेलल में, हाँ क्या होगा, बोलिए जल्दी बोलिए। अरे भाई ये R1 और R2 का वो लेंगे ना एलसीएम, तो R1 × R2, और ऊपर में फिर क्या हो जाएगा R2 + R1, है कि नहीं। तो R2 + R1 यहाँ पे ये जो है इसकी जैसा कर दीजिए, और R1 × R2 ये प्रोडक्ट वाला है, प्रोडक्ट वाला कर लीजिए, है कि नहीं, फिर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, बनाइए। अब वैसे ही एरर्स इन केस ऑफ क्वांटिटी रेज टू पावर, जब पावर रेज करेगा तो Z = अगर A² है तो डेल्टा Z अपॉन में Z = हम लोग अभी देखे थे डेल्टा A अपॉन में A प्लस डेल्टा Z/Z क्या होगा, A² का मतलब क्या होगा, जैसे A² का मतलब Z = A² है, तो इसका मतलब क्या होगा, Z = A × A होगा ना, है। तो डेल्टा Z अपॉन में Z = अभी हम लोग देखे थे कि डेल्टा A अपॉन में A प्लस माइनस, और यहाँ प्लस माइनस डेल्टा B था, तो यहाँ पे B की जगह पे तो A ही है, तो डेल्टा A अपॉन में ये A ही हो जाएगा, होगा ना, यानी कि 2 × डेल्टा A अपॉन में A हो जाएगा। तो ये पावर वाला में से होता है, तो वही है। जैसे डेल्टा Z अपॉन में Z, अगर ये Z = ये A⁻P और B⁻Q अपॉन में C⁻R, एक एग्जांपल दिया,
तो क्या करेंगे, डेल्टा जेड अपॉन में जेड इज इक्वल टू पी इंटू डेल्टा ए अपॉन में ए और प्लस क्यू इंटू डेल्टा बी अपॉन में बी प्लस आर इंटू डेल्टा सी अपॉन में सी, है कि नहीं। बस ऐसे करके बनाना है। चलिए बनाइए, रिलेटिव एरर निकालिए। ओके, थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार। तो अभी तक जितने क्लासेस में हमने पढ़ा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और यूनिट्स, उनके कौन कौन से ऐसा यूनिट्स हैं, ये सब पढ़े ना, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे एक्यूरेसी प्रिसीजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड एरर्स इन मेजरमेंट। सबसे पहला चीज है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है? एक्यूरेसी मतलब हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी, ठीक है। मतलब कितना एक्यूरेट है, कितना क्लोज है, जो मेजर्ड वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू से कितना क्लोज है, उसको बोलते हैं क्या? एक्यूरेसी। बात समझे? ठीक, बोलते ना भाई ये एक्यूरेट है। एक्यूरेट मतलब जैसे ही यहाँ पर ये 45 ओम या फिर 45 जो भी दिया है, तो ये एक्यूरेट इतना ही आ रहा है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं, जितना इसके क्लोज रहेगा तो उसको बोलेंगे एक्यूरेसी। अब प्रिसीजन का मतलब क्या होता है? प्रिसीजन का मतलब होता है रिजोल्यूशन और लिमिट द क्वांटिटी इज मेजर्ड। क्या बताता है ये? रिजोल्यूशन उसका बताता है। जैसे आपके कैमरे का रिजोल्यूशन कितना है, वो जितना ज्यादा मतलब उसको रिजॉल्व करेगा, जितना अच्छे से, मतलब कि जैसे हम लोग ये लिख रहे हैं, जैसे कभी कभी ब्लर हो जाता है ना, जितना अगर मतलब कि अगर रिजॉल्व करके उसको अगर मतलब कि उतना अच्छे से प्रेजेंट करेगा, उतना अच्छा इसका प्रिसीजन होगा, प्रिसाइज वैल्यू इसका हो रहेगा, ठीक है। हम लोग जैसे पॉइंट के 45.456 ये जितना मतलब कि बढ़ते जाएगा नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर पॉइंट, ठीक है, तो वो उसका प्रिसाइज वैल्यू, प्रिसाइज मतलब एकदम छोटा से छोटा वैल्यू, ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्रिसीजन। यही है एक्यूरेसी या प्रिसीजन। हम लोग अब देखेंगे एरर्स क्या होते हैं। एरर्स इन मेजरमेंट। एरर्स मतलब जो भी डिफेक्ट है ना, ठीक है, डिफेक्ट उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलेंगे? एरर, ठीक है। तो ये जो एरर होता है ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सिस्टमेटिक और दूसरा होता है रैंडम, ठीक है। दूसरा क्या होता है? रैंडम एरर, ठीक है। और एक और है लीस्ट काउंट एरर, ठीक है। तो सिस्टमेटिक एरर का मतलब क्या हुआ? सिस्टमेटिक एरर जो है, सिस्टमेटिक एरर मतलब, सिस्टमेटिक एरर में भी अब देखिए एक इंस्ट्रूमेंटल एरर है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल एरर हो गया, या फिर प्रोसीजरल एरर हो गया, या फिर पर्सनल एरर हो गया। अब हम आपको बताते हैं इसके बारे में। इंस्ट्रूमेंटल एरर का मतलब जैसे हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो सही से सेटअप नहीं है, ठीक है, या फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको बोलेंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर, ठीक है। स्टैंडर्ड टेम्प, जैसे कोई एक इसमें आपको एग्जांपल दिया है कि थर्मोमीटर है, तो द टेम्परेचर ग्रेडेशन ऑफ ए थर्मोमीटर में बी इनएडिक्वेटली कैलिब्रेटेड 104 डिग्री सेल्सियस एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट STP। 104 डिग्री सेल्सियस बता रहा है अगर, जो कि STP पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन 104 बता रहा है, तो 104 बता रहा है तो वो सही नहीं है ना, तो इसीलिए ये सब इंस्ट्रूमेंट का एरर होता है। बात समझे? दूसरा है प्रोसीजरल एरर। प्रोसीजरल एरर मतलब जैसे हम लोग कभी कभी हम लोग जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उसमें हमारा प्रोसीजर जो है हो सकता है कुछ मतलब कि हम लोग कहीं कोई गलत प्रोसीजर अपना लिए, इस कारण से जो है
जैसे हमको अगर मतलब कि v इक्वल्स टू आई आर, ये जो एक्सपेरिमेंट आप लोग किए होंगे, तो v इक्वल्स टू आई आर यानी कि यहाँ पर वोल्टेज इज इक्वल्स टू आई इंटू आर। अब यहाँ पर आर जो है हम लोग मतलब कि पैरेलल में लगाने की जगह पे अगर सीरीज में लगा दिया, फिर सीरीज में लगाने की जगह पे पैरेलल में लगा दिए, तो मतलब कि फिर आंसर तो गलत आएगा ना। तो कहीं ना कहीं मतलब कुछ ना कुछ हमको सीरीज का निकालना है, तो हम पैरेलल में लगा दिए, चाहे कुछ ऐसा कुछ प्रोसीजर में हमारा थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, तो फिर इस कारण से क्या हो गया, एरर आ जाएगा, उसको बोलेंगे प्रोसीजरल एरर। फिर एक है पर्सनल एरर। पर्सनल एरर मतलब जैसे पर्सन का होता है, जैसे किसी का थोड़ा सा आंखों में डिफेक्ट होता है ना, किसी को कुछ अगर प्रॉब्लम है आंखों में, तो वो पैरलैक्स को रिमूव नहीं कर पाता है ना, पैरलैक्स को रिमूव नहीं कर पाता। जैसे आप लोग अभी 12th क्लास में एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, जैसे ये हमारा क्या बोलते हैं, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है कोई एक, ठीक है, ये एक बेंच होता है, ऑप्टिकल बेंच होता है, ऑप्टिकल बेंच पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया जाता है, ठीक है, और यहाँ पर स्क्रीन रहता है, और इस स्क्रीन पर देखा जाता है इस ऑब्जेक्ट का इमेज, ठीक है। तो इस स्क्रीन पे ऑब्जेक्ट का इमेज देखा जाता है, तो अगर मान लीजिए ये स्क्रीन यहाँ पर रखे और इमेज यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, तो हम लोग इधर से देख रहे हैं, ठीक है, इधर से देख रहे हैं, तो फिर कभी कभी क्या होता है कि पैरलैक्स रिमूव हो जाता है, कभी कभी पैरलैक्स रिमूव नहीं होता है ना। पैरलैक्स जब रिमूव होता है तो उसमें दोनों एक दूसरे के ऊपर ऐसा दिखता है ना, देखने से, ठीक, तो पैरलैक्स रिमूव हो जाएगा। और अगर दोनों एक दूसरे के ऊपर नहीं दिख रहा है, इधर उधर अगर है, तो फिर वो पैरलैक्स रिमूव नहीं हुआ है। तो ऐसे मतलब वो देखने का भी किसी का हुआ है, जैसे किसी का आंखों में प्रॉब्लम है, तो वो अच्छे से नहीं देख पा रहा है ना, एक देखा तो वो पैरलैक्स रिमूव कर लिया, लेकिन दूसरा देखा तो वो नहीं कर पाया। तो ये सब चीज़ प्रॉब्लम ये पर्सनल एरर में आ जाता है, ठीक है। तो ये हो गए। अब है रैंडम एरर्स। रैंडम एरर्स मतलब जो रैंडमली अराइज होते हैं, ठीक है, जैसे ये रैंडमली कोई चीज़ अराइज हो जाता है, जैसे मतलब टेम्परेचर है, ठीक है, टेम्परेचर चेंज हो गया, ठीक है, प्रेशर डिफरेंस हो गया, प्रेशर थोड़ा चेंज हो गया, टेम्परेचर प्रेशर ये सब चीज़ अगर चेंज हो गया, रैंडमली कोई चीज़ अगर चेंज हो गया, कोई भी एक फिजिकल उसका जो भी मतलब कि फिजिकल क्वांटिटी का कोई एक वैल्यू अगर चेंज हो गया, तो उसके कारण उसमें जो है एरर आ सकता है, मेजरमेंट, है ना। ये सब क्या है, एरर्स इन मेजरमेंट, एरर्स इन मेजरमेंट, एरर में जो मेजरमेंट में एरर आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट एरर का मतलब क्या है, किसी के लीस्ट काउंट में एरर आ जाता है। अच्छा, लीस्ट काउंट क्या होता है आप पहले समझिए। लीस्ट काउंट होता है कि कोई भी एक मतलब इसका डेफिनेशन है कि अ मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट, है ना, द मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट, वही उसका क्या होता है, लीस्ट काउंट, ठीक है। तो सबसे मिनिमम वैल्यू जो कि एक इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है, उसको क्या बोलेंगे, लीस्ट काउंट, ठीक है। सबसे मिनिमम वैल्यू, जैसे आपको अब हम बताते हैं, जैसे ये एक स्केल है, ठीक है, तो ये जो स्केल है, ये स्केल है ना, तो इस स्केल में सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होगा जो कि इसको मेजर कर सकता है। तो हम लोग देखेंगे कि ये जो टोटल स्केल जो है, ये तो सेंटीमीटर स्केल है ना, और इधर इंच में दिया है, इधर इंच में दिया, और इधर पे जो है सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो ये सेंटीमीटर स्केल जो है, इसमें 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ऐसे करके बढ़ रहा है, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यहाँ लिखा है ना, ठीक है। और फिर ये सब हो गए। फिर उसमें देखिए 0 से लेकर के 1 के बीच में जो है 10 डिवीजन है, ये जो है 0 से लेकर 1 के बीच में 10 डिवीजन है ना, 10 डिवीजन है ना। तो हमारा जो है इसका लीस्ट काउंट क्या होगा, लीस्ट काउंट क्या होगा, 1 सेंटीमीटर में 10 डिवीजन है, तो 1 सेंटीमीटर इसका सेंटीमीटर नापता है और उसमें 10 डिवीजन हैं, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 1/10 यानी कि 0.1 सेंटीमीटर, ठीक, 0.1 सेंटीमीटर उसका क्या हो गया, लीस्ट काउंट, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, 1 मिलीमीटर, तो उसका लीस्ट काउंट है 1 मिलीमीटर, यानी कि 10⁻³ मीटर, समझे, ये उसका लीस्ट काउंट हो गया।
तो यही है। अब अलग अलग का लिस्ट काउंट है, जैसे ये आपको एक वर्नियर कैलिपर जो होता है, वर्नियर कैलिपर का होता है 10⁻⁻⁴, है ना। वर्नियर कैलिपर में लिस्ट काउंट होता है 10⁻⁴। और एक माइक्रोमीटर होता है, माइक्रोमीटर का 10⁻⁶ मीटर होता है, समझे। ये सब लिस्ट काउंट है। माइक्रोमीटर माइक्रोमीटर तक मतलब मेजर कर सकता है, समझे। अब इसमें एरर क्या आता है, देखिए कभी कभी जैसे मान लीजिए कि आपका जो ये है स्केल है, स्केल जो है थोड़ा सा टूट गया, ठीक, जहाँ 0 है वहीं पर टूट गया, 0 साइड में। जीरो साइड में टूट गया तो क्या होगा, वहां पर जो है मतलब अगर 0 साइड में, जैसे ये 0 के साइड में अगर टूट जाता है, थोड़ा सा ब्रेक डाउन हो गया ये 0 के पास, तो फिर हम लोग लिस्ट काउंट फिर उसमें जो है कैसे ले पाएंगे, है ना। तो ये सब चीज हो जाता है। कभी कभी ये जो डिवीजन है, डिवीजन में कुछ प्रॉब्लम आ गया, है ना, ठीक है, तो फिर वहां पर 1 को 0 लेना पड़ेगा ना, तो ऐसे करके फिर मेजर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब, यही सब एरर है, तो इसको बोलते हैं लीस्ट काउंट एरर, ठीक है। तो यही सब चीज है। छोटा सा मेजरमेंट करना है, बहुत छोटा सा। अच्छा, ये एक चीज और है, एक ये है कि मतलब अगर छोटा चीज को मेजर करना है, जैसे ये भी देखना है कि हमको कौन सा चीज को मेजर करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करना पड़ेगा, है ना, उसका लिस्ट काउंट उसके लायक है कि नहीं, है ना। जैसे अगर हमको थ्रेड का विड्थ मेजर करना है, थ्रेड का डायमीटर मेजर करना है, या फिर कॉपर वायर का डायमीटर मेजर करना है, तो इस स्केल से थोड़ी हो पाएगा, है ना, उसमें तो मेजर नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए फिर हमको क्या करना पड़ेगा, माइक्रोमीटर लेना पड़ेगा। माइक्रोमीटर लेंगे तो फिर उससे फिर हम लोग उसका मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है, थ्रेड का डायमीटर। यही सब चीज है। चलिए, तो ये तो हो गए सारे थ्योरेटिकल चीज। अब हम लोग थोड़ा सा न्यूमेरिकल चीज देखते हैं। अब जो एरर हैं न्यूमेरिकली आपको देखना है, तो एब्सोल्यूट एरर अब देखेंगे हम लोग, एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। दूसरा चीज देखेंगे रिलेटिव एरर, और तीसरा परसेंटेज एरर, ठीक है। रिलेटिव एरर क्या है, एब्सोल्यूट एरर क्या है, और परसेंटेज एरर क्या है। तो अब हम देखेंगे एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या होता है। देखिए, एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या है, जैसे कुछ मेजरमेंट है, जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो इसी का देख लेते हैं, v = i × r, ठीक है। तो r = v अपॉन में i होगा ना। तो हम लोग v का वैल्यू कुछ रखे, v1 रखे, और i का वैल्यू कुछ i1 रखे, जो भी रखे। मान लीजिए v1, v2, v3, v4 रखे, और इसका वैल्यू i1, i2, i3, i4 रखे। तो उससे हमारा जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आएगा वो क्या होगा, R1, R2, R3, R4 आएगा ना। कुछ भी वैल्यू आप रख दीजिए। v1 का वैल्यू आप रख दीजिए 10 वोल्ट, इसका रख दीजिए 20 वोल्ट, इसका रख दीजिए 30 वोल्ट, जो रखना रख दीजिए, 40 वोल्ट रख दीजिए। i1, i2 ये सब का वैल्यू रख दीजिए 5 एम्पियर। तो 5 एम्पियर है, जो भी है, और ऐसे करके ये 10 एम्पियर है, मान लीजिए ये 30 एम्पियर है, चाहे जो भी है। अगर कुछ, और ये मतलब कि वोल्टेज इतना देने से फिर मतलब उसका जो भी वैल्यू आ रहा है, जो भी आ रहा है, मतलब उसके अनुसार इसका R1, R2 निकालेंगे ना, ठीक है। अगर R1, R2 अलग अलग अगर आता है, मतलब ऐसे, तो फिर ये है, ठीक है। इसमें मान लीजिए कि ये 11 एम्पियर आ गया, इसमें मान लीजिए कि ये जो है 32 एम्पियर आ गया, इसमें मान लीजिए कि जो है क्या बोलते 40 वोल्ट था। तो ऐसे करके मतलब कुछ भी अगर आया है, ठीक है, इससे अगर कुछ भी वैल्यू आया है, तो R1, R2, R3 जो आया है, R3 और R4 आया है, तो ये क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका मीन निकालेंगे। तो मीन कैसे निकालेंगे, R1 + R2 + R3 + R4, इससे हम लोग निकाल लेंगे अपॉन में ये
4 है तो फिर अपॉन में 4, तो इससे क्या मिलेगा हमको, डेल्टा आर मिल जाएगा। ठीक है, आर मीन मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, आर मीन। ठीक है, आर मीन मिल गया। अब ये जो आर मीन है, अब हम लोग एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे, ये डेल्टा आर नहीं मिलेगा, आर मीन मिलेगा। तो आर मीन को क्या करेंगे, आर मीन से जो है, अब हम लोग ये आर मीन हमको मिल गया कुछ, तो अब हम लोग क्या करेंगे, एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। तो डेल्टा आर वन इज इक्वल टू आर वन माइनस आर मीन, समझे, डेल्टा आर वन इज इक्वल टू आर वन माइनस आर मीन। डेल्टा आर टू इज इक्वल टू आर टू माइनस आर मीन। डेल्टा आर थ्री माइनस आर मीन। डेल्टा आर फोर माइनस आर मीन। तो ऐसे निकाल लेंगे, सबका अलग अलग निकाल लिए। तो ये एब्सोल्यूट एरर क्या है, मतलब जो मीन वैल्यू है उससे कितना डिफर कर रहा है, उस मीन वैल्यू से कितना डिफर कर रहा है, तो वो उसका क्या हो जाता है, एब्सोल्यूट एरर। बात समझे, ये एब्सोल्यूट एरर होता है। ठीक, अब इसका अगर मान लीजिए आपको रिलेटिव एरर निकालना है, तो रिलेटिव एरर निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये जो डेल्टा आर वन, डेल्टा आर टू, डेल्टा आर थ्री और डेल्टा आर फोर आया है, तो आप डेल्टा आर मीन निकालेंगे। ठीक है, डेल्टा आर मीन निकालेंगे कैसे, डेल्टा आर वन प्लस डेल्टा आर टू प्लस डेल्टा आर थ्री प्लस डेल्टा आर फोर अपॉन में ये 4 है कि नहीं, 4 है तो फिर अपॉन में 4 हो जाएगा, तो डेल्टा आर मीन आ जाएगा। समझे, तो डेल्टा आर मीन आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, एब्सोल्यूट एरर तो हो गया, अब रिलेटिव एरर के लिए क्या करेंगे, रिलेटिव एरर के लिए ये जो डेल्टा है ना, डेल्टा का मतलब होता है डिफरेंस। तो डेल्टा आर वन का मतलब क्या हो गया, आर वन जो है मीन वैल्यू से कितना डिफर किया है। ठीक है, तो डेल्टा आर वन जो है, मतलब डेल्टा का मतलब होता है ये डिफरेंस। ठीक है, तो डिफरेंस, तो ये मीन वैल्यू से हम लोग डिफरेंस निकाले थे, तो ये एब्सोल्यूट एरर था। और आर डेल्टा आर मीन निकालने के बाद क्या करेंगे हम लोग, डेल्टा आर मीन अपॉन में ये आर मीन। ठीक है, तो डेल्टा आर मीन अपॉन में ये आर मीन, तो ये क्या हो जाएगा, रिलेटिव एरर। क्या होगा, ये रिलेटिव एरर हो जाएगा, ये रिलेटिव एरर होता है। जो डेल्टा ए मीन आर मीन आया है अपॉन में ये आर मीन जो रहेगा, ठीक है, आर मीन तो आया था ना पहले, तो डेल्टा आर मीन अपॉन में आर मीन ये क्या हो गया, रिलेटिव एरर। अगर परसेंटेज निकालना है तो इसको आप क्या करिए, रिलेटिव एरर को डेल्टा आर मीन अपॉन में ये आर मीन इंटू 100 कर दीजिए। ठीक है, इससे क्या मिल जाएगा हमको, परसेंटेज एरर। बस समझे, यही है। तो कभी भी कोई मेजर्ड वैल्यू जो होता है, तो उसको हम लोग जैसे मतलब कि a इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिखते हैं जानते हैं, a इज इक्वल टू ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए मीन लिखा जाता है ना। a का जो वैल्यू है मेजर्ड वैल्यू, तो a मीन प्लस माइनस डेल्टा ए मीन लिखा जाता है। उससे हमको ये पता चल जाता है कि फिर ये जो है मतलब कि उसका एक्चुअल वैल्यू ये है, और उससे प्लस माइनस इतना हो सकता है, इतना प्लस और इतना माइनस, उससे कम भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी, मतलब कि उससे ज़्यादा नहीं, मतलब मैक्सिमम इतना प्लस और इतना माइनस। बात ये सब चीज़ तो यही है, इसको बोलेंगे ये हो गया हमारा, मतलब कि एरर्स को लेकर के हम लोग उसका मेजर्ड वैल्यू बता दिए। अब आपका एग्जांपल नंबर 2.6 दिया हुआ है, 2 clocks are being tested against a standard clock located in a national laboratory at 12.0000 noon by the standard clock। स्टैंडर्ड क्लॉक से 12.0000 नून पर रीडिंग ऑफ 2 clocks, 2 clocks का रीडिंग दिया हुआ है। तो इसमें मंडे को जो है 12 बज करके 5 सेकेंड हो रहा है ना, इसमें 10 बज करके 15 मिनट 6 सेकेंड हो रहा है, और इसमें 12 बज करके 1 मिनट 15 सेकेंड, और इसमें 10 बज के 14 मिनट 59 सेकेंड हो रहा है, 59 सेकेंड। और इसी तरह ये 11:59.8 आ रहा है ना, और ये 10:15, तो ऐसे करके आ रहा है। ठीक है, अब आप बताइए, इफ यू आर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट दैट रिक्वायर प्रिसीजन टाइम इंटरवल मेजरमेंट,
विच ऑफ द टू क्लॉक्स विल यू प्रीफर। तो इसमें प्रिसाइज वैल्यू किसमें है, इसमें है कि इसमें, 12 बजे दोनों का इसे बताया गया है। तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे कि क्लॉक 1 में जो है, मतलब कि 7 डेज ऑफ ऑब्जर्वेशन में कितना का डिफरेंस हुआ, ये जो इसका जो क्या बोलते हैं कि टोटल सेकंड को आप काउंट करिए, सेकंड को देखिए और इसमें सेकंड को देखिए, ठीक है, इसमें सेकंड को देखिए और इसमें सेकंड को देखिए, सेकंड और मिनट को देखिए, तो टोटल कितना डिफरेंस हो रहा है। रेंज ऑफ वेरिएशन मतलब किसमें ज्यादा वेरी कर रहा है, जिसमें ज्यादा वेरी होगा तो वो प्रिसाइज वैल्यू नहीं दे सकता, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब ये 12 बज गया है तो फिर 12 बज गया है तो ठीक है। इसमें देखेंगे कि किसमें जो है किसका वैल्यू प्रिसाइज है, प्रिसाइज मतलब किसमें वेरिएशन कम है, जिसमें अगर वेरिएशन कम होगा तो वैल्यू प्रिसाइज होगा, और जिसमें अगर वेरिएशन ज्यादा होगा तो वैल्यू प्रिसाइज नहीं होगा। बात समझे, तो वही चीज है। तो इसमें ये देखा गया कि रेंज over the variation over the 7 days of observation is 162 second for clock 1। क्लॉक 1 में जो है 162 सेकंड का वेरिएशन आ रहा है और क्लॉक 2 में जो है 31 सेकंड का। तो 31 सेकंड तो कम ही है ना, है कि नहीं, 31 सेकंड तो कम है। तो इसलिए मतलब कि हम लोग क्या करेंगे, क्लॉक 2 को प्रेफर करेंगे, है ना, ठीक है, यही है। तो इसमें तो ये हो गया प्रिसाइज वैल्यू, जितना मतलब कि जितना कम उसमें वेरिएशन रहेगा उसको हम लोग कर सकते हैं। चलिए अब ये आप लोग को बनाने के लिए है, ये वी मेजर द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इन सक्सेसिव मेजरमेंट द रीडिंग्स टर्न आउट टू बी ये 2.63 सेकंड, फिर उसके बाद 2.56 सेकंड, पहला 2.63 है, दूसरा 2.56 सेकंड है, फिर 2.42 सेकंड है, फिर 2.71 है, फिर उसके बाद 2.80 है, ठीक है। तो इसका एब्सोल्यूट एरर निकालना है, रिलेटिव एरर निकालना है और परसेंटेज एरर। तो एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए मीन निकालेंगे, फिर उस सब में से सारे में से मतलब हम लोग क्या करेंगे, माइनस करते जाएंगे। A1 में से ए मीन को माइनस कर देंगे, A2 में से ए मीन को माइनस कर देंगे, तो फिर हमारा एब्सोल्यूट एरर निकल जाएगा। और रिलेटिव एरर कैसे निकलेगा, डेल्टा ए मीन निकाल दीजिएगा फिर, है ना, अपॉन में ए मीन, फिर उसके बाद परसेंटेज एरर उसको 100 से इंटू कर देंगे, ठीक है। इसको बनाइए आप लोग फटाफट, ओके।